बुद्धि को समेटते हैं और दोनों को एकाग्र करते हैं अपने सत्य स्वरूप पर। और हमारी ये स्पेशल सभा पूरी तरह बुद्धि से इमर्ज कर लीजिए, संकल्पों से उसमें शक्ति भरिए कि ये जो दिन चल रहे हैं जिसमें शिव पिता, ब्रह्मा पिता, ब्रह्मा माँ, शिव माँ, शिव सद्गुरु, शिव शिक्षक और साथ ही हमारे सारे पूर्वज, जिनके त्याग, जिनकी तपस्या, जिनके वैराग्य और जिनकी धारणाओं से, सेवाओं से, योग और ज्ञान के गहरे अनुभवों से हम बच्चों का जन्म हुआ है। एक बात और टच हुई बहुत प्यारी सी इन्हीं दिनों में कि बाबा कहता कि सतयुग में बच्चे योग से पैदा होते हैं। हम सारे बच्चे योग से पैदा हुए हैं। शिव पिता ब्रह्मा माँ के योग से, हमारी एडवांस पार्टी के योग तपस्या से हम बच्चों का जन्म हुआ है। तो जो सतयुग का पार्ट फिजिकली होना है, उसका सूक्ष्म स्वरूप तो अभी हम बच्चे हैं। हमें ना माता दिख रही, ना पिता दिख रहा, ना ही हमारे सारे पूर्वज हमें दिखते। स्थूल रूप में वो कोई भी नहीं है। पर ये जो बाबा ने भट्टी लगाई है, ये बहुत अप्रतिम भट्टी है। कई बार मैंने आदि रत्न की किताब पढ़ी है, कईयों बार। जब बांदीली का पाठ चल रहा था तो इस बुक को बहुत पढ़ पढ़ के ताकत लेती थी अपने अंदर। थैंकफुली उस समय किसी बाबा के बच्चे ने वो गिफ्ट करी थी मुझे, मधुबन से लाकर, कि आप बंधे हुए हो, आप बंधन में हो, आप ये बुक पढ़ो। और 100% उसने बहुत ताकत दी मुझे आत्मा को। लेकिन इस बार जब पढ़ रहे हैं तो एक अलग बात है। इस बार बाबा की ये महावाक्य समझ में आए कि सतयुग में जो जन्म होता है वो योग से होता है। तो मुझ आत्मा का, या जो हम सारे ब्राह्मण बच्चे हैं, हम सबका हम सभी आत्माओं का जो ये ब्राह्मण जन्म है वो योग से ही तो हुआ है। और अभी तक जो पालना भी हमें मिल रही है, शिव पिता की पालना, ब्रह्मा माँ की पालना, मम्मा की पालना, दादियों की पालना, जो अभी इस भट्टी में बाबा ने शुरू करी है, 3 महीने की भट्टी में, वो कितनी अप्रतिम है, कितनी पावरफुल है। और वो हमें कितनी शक्तियों से भर रही है। जैसे कल हम लोगों को जब आदि रत्न क्लास चल, तो एक बहुत प्यारा अनुभव, आई होप जो लोग थे उन्हें ये अनुभव हुआ होगा कि जब दिखा कि हाँ बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है, तो बाबा ने कहा चलो योग करते हैं। योग में बाबा ने ऐसे महसूस कराया कि अब ये सारे जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे जैसे हम उनके नजदीक जा रहे हैं, उस ऊर्जा के नजदीक जा रहे हैं। हम उनके फिजिकल फॉर्म में तो है ही नहीं, फिजिकल फॉर्म में हम उनके साथ कभी रहे भी नहीं, पर हमें जो बाबा उनको सूक्ष्म रूप में हमें उनके नजदीक करता चला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे हमारी भुजाएं बन रहे हैं। और किसकी भुजा बन रहे? हमारी निराकार
संपन्न, संपूर्ण, फरिश्ता स्वरूप की भुजा। जैसे वो सारे जुट गए हैं, ऐसा बाबा ने योग में दिखाया, एज़ इफ सारे के सारे जुट गए हैं हमारी, जैसे बाबा ने उनकी ड्यूटी लगा दी है। एक-एक के पास हम जा रहे हैं 2-2 दिन के लिए। एक-एक के पास हमारे को बाबा ने ट्यूशन लगाया, 2-2 दिन का ट्यूशन। और हर एक की कोई एक बहुत पावरफुल विशेषता स्वयं में महसूस होनी शुरू हो जा रही है। जैसे मम्मा के साथ हर घड़ी, अंतिम घड़ी ड्रामा, मैं सदा स्टेज पर हूँ, अब घर जाना है। जब और अपनी सारी विशेषताओं को, एक चीज़ और जो पकड़ में आ रही थी, पकड़ में आ गई है, थी नहीं, कि जितनी विशेषताएँ मुझ आत्मा को मिली हुई हैं, कलयुग से मिली हैं, हुँ, उसको पूरी तरह धन के रूप में, उसको मानो वो धन है, और उसको पूरा डाल दिया यज्ञ में। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मम्मा में गाने की, डांस की, अच्छे पढ़ने में अच्छे होने की, सफाई की, रॉयल्टी की, ये सारी पहले से थी क्वालिटीज़। वो पूरी यज्ञ में यूज़ हुई एज़ अ धन। हुँ। ऐसे फिर आगे बढ़े तो हमें मिली दादी ब्रिजेंद्रा। उनके सानिध्य में रहते निश्चय, क्या निश्चय! अडिगता, अचल, अडोल निश्चय, पूर्ण निश्चय, निस्वार्थ निश्चय, अचल अडोल निश्चय, दिखता ही नहीं उसके अलावा कुछ। कितनी प्यारी तैयारी, स्वतः स्वतः स्वतः, ये वर्ड वहां से अंदर गया। इतना प्यार बाबा से करना है, इतना प्यार करना है कि स्वतः छूट जाए सारे आकर्षण। फिर आगे बढ़े, 2 दिन की उनके साथ पढ़ाई हुई, फिर आगे बढ़े तो दीदी मनमोहिनी मिले, बाबा ने 2 दिन उनके साथ बैठा दिया। बेहद की सेवा, सदा बेहद की दृष्टि, और बहुत स्ट्रिक्ट, धारणाओं के लिए कोई मुरव्वत नहीं। होना है मतलब होना है, जिसको जो कहना है वो कहना है। जहां ना है वहां ना है, जहां हाँ है वहां हाँ है। अब घर जाना है। अब कल बैठे दादी प्रकाश मणि के साथ, प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, धारणाओं का प्रकाश, योग का प्रकाश, सेवा का प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। तो फिर से याद दिला रहा है बाबा, इन 3 महीनों को कोई सस्ता हल्का फुल्का भट्टी समझ के कोई बच्चा चले ही ना, बहुत पावरफुल भट्टी है। और अपने पूर्वजों की ऊर्जा के साथ, वो रूप रंग आकार ना सोचे, बस ऊर्जा, बस वो पावरफुल ऊर्जा जो आपने अपने लिए नोट करके रखा है, उन ऊर्जाओं के साथ एकदम सानिध्य, उनका रंग, उनका अंग संग, इतना उनका संग पकड़ना कि वो रंग मुझ पर चढ़ जाए, इतनी जोर से उस संग को पकड़ना है, उनका जो रंग है स्वतः मेरा हो जाए। ऐसे ही उन लोग के साथ चल, ऐसे मुरली के साथ चलना है। तो अब हम बहुत सारी ऊर्जाओं के साथ हैं। बाबा ने जैसे पूरे परिवार को लगा दिया। महसूस करें पूरे परिवार को, और कैसे एक-एक के साथ हम लोग की 2-2 दिन की ट्यूशन चल रही है, उसको भी महसूस करिए। एक-एक के साथ 2-2 दिन की ट्यूशन चल रही है। सो, 'जो उठे सो अर्जुन'।
छोटे स्वर जो। प्रवेश करते हैं आज के बाबा के महावाक्यों में। आज 25 अक्टूबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुर बनाने वाली बाबा की ये ऊर्जा प्रवेश कर रहे हैं मधुबन में। अब तो हमारा सब कुछ अव्यक्त रूप से चल रहा है, चाहे वो मिलन हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे ज्ञान योग धारणा सेवा हो, चाहे अलग 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 विशेषताएं, गुण शक्तियां हो, सबके साथ ना। अब तो हम बहुतों के साथ है, हमारा परिवार बिल्कुल अदृश्य है, पर 24/7 वो हमारे साथ है। इसमें टिकट्स नहीं करानी है, इसमें रूम्स बुक नहीं कराने, इसमें जगह नहीं चाहिए, इसमें सारा दिन खाने पीने का ध्यान नहीं रखना है, पर ये पूरा परिवार, पूरी एडवांस पार्टी और उनके साथ गुण विशेषताएं, दैवी शक्तियां, सब के सब हमारे साथ। रहने का स्थान हमारी बुद्धि, रहने का स्थान मुझ आत्मा के भीतर बैठी हुई नन्ही सी बुद्धि है ना। आत्मा के तीन वो हैं अंग, मन बुद्धि संस्कार। तो बुद्धि जो छोटी सी है, फिर बाबा कहते हैं बुद्धि में ही पूरा का पूरा ड्रामा है। फुल ड्रामा इज इनसाइड द बुद्धि, पूरा 84 का चक्र बुद्धि के अंदर बैठा। अब उसको देखिए कि अंदर पूरा चक्र बैठा हुआ है ना। उसको एक राउंड सर्कल की तरह देखिए कि वो स्वास्तिक बना हुआ है और वो 4 युग है, बीच में एक लीप युग, हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं। पूरा चक्र हमें दिख रहा है और उसके ऊपर एक सुंदर सा तख्त है, उसमें बैठी मैं आत्मा। और मेरा इतना बड़ा परिवार, बाबा ने इनवाइट किया सबको। दिवाली में सबको इनवाइट करते हैं ना, तो देखिए सबका इनविटेशन। पहले तो शिव पिता, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, फिर उनके साथ दादियां, एक एक कर, एक तो पहले तो सब बैठे ही हुए हैं, सारे पूर्वज बैठे हुए हैं। फुल एडवांस पार्टी का चक्र है ही है, पर एक एक करके वो स्टेज पर आ रहे हैं। 2 दिन एक के साथ, 2 दिन एक के साथ, ऐसे ऐसे करके सब स्टेज पर आ रहे हैं। अब ये जो चित्र बना है, इसमें जो ऊर्जा है, उसके साथ अब सारा दिन रहना है। 2 दिन का ट्यूशन दादी प्रकाश मणि के साथ। ये नहीं जितनी देर मुरली कर रहे हैं या जितनी देर उनको पढ़ रहे हैं, 24 चलते उठते बैठते खाते पीते काम करते, बस अंदर इस परिवार का बड़ा ध्यान रखना है। तो हमारा मधुबन भी तैयार, बाप दादा भी तैयार, मैं आत्मा शांत स्वरूप भी तैयार। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं बाबा के मुरली रूपी ऊर्जा में। मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नजर से निहाल कर देना। क्यों उस नजर में इतनी ताकत है? ये जो नजर में इतना ताकत है कि निहाल हो जाते हैं मनुष्य, क्या किया ऐसा नजर में? बाबा की नजर में ऐसा क्या है? निहाल होने का अर्थ क्या है? सबने पढ़ ली है मुरली, बताइए क्या लगा आपको, निहाल हो जाते हैं यानी? हम्म, नहीं, मुझे लगता ना कि आत्माओं को वर्षा मिल रहा है लेकिन मनुष्य निहाल हो रहे हैं यानी मुक्त हो रहे हैं। तो रोज सडनली सब मुक्त हो रहे हैं और मुझे आत्मा को वर्षा मिल रहा है। वो मुक्त हो रहे, मुझे वर्षा मिल रहा है। ओके, और बताइए क्या लगता है निहाल का अर्थ? अपने को कितने भाग्यशाली समझते हैं कि हमारी नजर किससे मिल रही है। हम्म,
कि खुश अभी होते हैं तो ना, खुशनस। जैसे कहते हैं ना, अहो सौभाग्य, हम्म। क्या मेरा भाग्य है जो मेरी नजर किससे मिल रही है, उसकी दृष्टि भी मुझ पे पड़ रही है, मैं तो निहाल ही हो गई, वारी जाऊं, ऐसे बोलते हैं ना। हम्म। अवश्य। देख ये भी लगा कि जो हालतें हैं ना आज उससे अलग हो रहे हैं निहाल। हम्म। सबसे अच्छा हाल, सबसे अच्छे हालत में है बिहार, सबसे बढ़िया, नंबर वन। ओके। Slowly, slowly, हम्म। slowly and gradually surrender भी हो रहे हैं। सरेंडर हो रहे, ओके। और दीदी जैसे बाबा, ऐसा लगा बाबा कह रहे कि तुम बस मुझसे नजर मिला के रखो तो मैं तुम्हें सारे हाल से निकाल लूंगा, जिस हाल में भी तुम होंगे बुरे से बुरे हाल से तुम्हें निकाल लूंगा। ओके। हाँ जी पल्लवी जी बोलिए। और दीदी इसमें ये भी आ रहा था कि सबको मतलब दृष्टि, बाबा की दृष्टि देके इतना मतलब निहाल कर दे कि हर एक को बाबा का दिखे हमारे में। हम्म। बाबा की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है नजर से निहाल। उस नजर में कुछ है ही नहीं, पाक और पवित्र नजर है। अब आप पूरी दुनिया को एक बार देखो, जैसा भी कर्म कोई करा हुआ हो, कुछ भी बड़े से बड़ा पाप, भ्रष्टाचार, कुकर्म, हम्म, पर जब उसे एक सेकंड के लिए भी उसकी दृष्टि भगवान की ओर जाती है, क्या हो जाता है? सोच के देखिए एक बार। वो एक सेकंड में जो है, जैसा है, जिस भी घमंड में है, जिस भी किरदार में है, उस पल के लिए वो उससे बिल्कुल खाली हो जाता है, सरेंडर्ड हो जाता है। तो ऐसी क्या शक्ति होती है जो इतनी जल्दी सरेंडर हो जाता है? क्योंकि उस दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ स्वीकार भाव है। वो दृष्टि एकदम पाक और पवित्र है, निर्दोष है। इतनी निर्दोषता छलक रही होती है उस दृष्टि से, इतनी निर्दोषता कि सामने वाला यूं ही सरेंडर हो जाता है, निहाल कर देती है वो दृष्टि। बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं, सरेंडर्ड। सारे सारे आवरण उतार देते हैं, जिस जिस चीज के पीछे छिपे हुए हैं ना, सब छोड़ देते हैं, सरेंडर्ड। क्यों? ये तो मनुष्य सरेंडर होते हैं, पर उस दृष्टि में ऐसी क्या पावर होती है? उस नजर में ऐसी क्या पावर होती है? उस नजर में सिर्फ एक होती है पावर, मीठा बच्चा, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। बस प्रश्न, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी बाबा पर, सारी विश्व निहाल हो जाएगी। दी पावर। अब क्या लगता है, एक बाप की नजर कहाँ से आने वाली है ये नजर?
ये नजर कहाँ से फ्लो करेगी? ये हमारी भी आंखों से फ्लो करेगी वो बाबा की दृष्टि। हमारी वाइब्रेशन से फ्लो करेगी, हमारे नजरिए से फ्लो करेगी। जब मेरे मेरे भीतर ये नजरिया फिक्स हो जाएगा, एवरी सोल इज निर्दोष, एवरी सोल इज प्लेइंग ओनली अ पार्ट, इट्स जस्ट अ पार्ट, होल ऐसा नहीं है। ये भी कितना सुंदर बाब बोलता है। हम कहते हैं वो ना गुस्से वाला है, या वो बहुत ईमानदार है, या वो बहुत बेईमान है। अब बाबा कहते हैं उसको ये पार्ट मिला है, मीन्स क्या मतलब हुआ उसका? वो एज अ होल तो वो बहुत डिफरेंट चीज है, उसका एक पार्ट है जो ऐसा है। जैसे एक पूरा सर्कल है, उसमें 2-4 ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो गए, ठीक? तो वो छोटे-छोटे स्पॉट उस सर्कल का पार्ट है, पूरा सर्कल काला नहीं है। इसको बाबा ने बहुत सुंदर कल पिक्चर बना के सिखाया मुझे कि क्या बोलते, आत्मा पूरा एक एक आत्मा का गोला बनाया। फिर बाबा ने बोला इसके अंदर 3 अंग, तो 3 अंग कैसे बने? मैं कोशिश करूँ, बोर्ड है नहीं इसमें, मुझे आता नहीं है करना। खैर आप लोग बुद्धि में करते जाइए। पहले एक पूरा सर्कल बना, सर्कल के अंदर 3 पार्ट, मन, बुद्धि, संस्कार। 3 फिर वो पार्ट हो गए, अलग-अलग हो गए, है ना? 3 अंग हो गए। फिर बाबा ने कहा अब देखो बुद्धि है ना, बुद्धि के अंदर, अब उसके भी अंदर चली जाओ। उसके अंदर 84 का पार्ट, मतलब 84 डिविजन्स हैं। 84 डिविजन्स हैं। तो एक डिविजन से कुछ डिसाइड कर लेंगे कि ये पूरा होल कैसा है? आप जब ये सर्कल बनाएँ, फिर उसके अंदर एक 3 सर्कल बनाएँ, फिर उस सर्कल के अंदर 84 सर्कल बना दिए, 84 लाइनें खींच दी। उसके अंदर फिर अब आ गए सोनिया पर सपोज़िंगली, ठीक है? तो सोनिया में 5-6 चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं, उसमें 1-2 चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ा-सा वो मान लो इरिटेट हो जाती है, या वो उम, क्या और हो सकती है? गिल्ट में आ जाती है, या क्या और हो सकती है? ठीक है, मान लो 2-3 स्पॉट, अब आप सोचो, इतने बड़ी आत्मा के बुद्धि रूपी पार्ट के 84 लाइनें खींचने के बाद उसमें भी 2-3 डॉट, सिर्फ 2-3 डॉट। क्या इससे आइडेंटिफाई कर देंगे सोनिया इरिटेटिंग है, सोनिया गिल्ट में रहती है, सोनिया गुस्से वाली है? कर सकते? करेंगे? करेंगे? कहाँ गए सब? सर्कल बना लिया सबने? ऐसे देखो तो नहीं कर सकते, और वैसे तो स्थूल में देखो तो इन्हीं दो एटा दी कोई कमी होती है, हम उसी को बार बार पॉइंट आउट करते हैं ना। इतना सूक्ष्म में जाएंगे तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आ रही है आवाज? हाँ, नहीं आई आवाज? नहीं, आपकी आधी आई, आधी नहीं आई। नहीं, मेरा मतलब कि वैसे स्थूल में देखो तो हम एक दो किसी की बुरा उसको होते हैं, उस कमी जो होती है उसी को बार बार पॉइंट आउट करते हैं ना। यस, तो यही लेकिन तो बाबा वैसे तो नहीं है सिखा करते, सूक्ष्म में देखो तो देखो कोई बुराई नहीं, इतने गुण है। एकाध हाँ। है तो जब परमात्मा ने हमें माफ कर दिया है, तो पर हम्म, हम उसी में घुसे रहते हैं बार बार, जिद्दी हो यही तुम, ये सिखा रहा हो। है ना, ये हम लोग सीख रहे हैं। इसीलिए सीख बाबा गए। ने कहा इसको ये पूरा बनाया। बाबा ने कहा रियली। देख, इतना बड़ा सर्कल, उस सर्कल के अंदर एक सर्कल, उस सर्कल के अंदर 84 लाइनें, 84 लाइनें के एक पार्ट में 2-3 डॉट। अब तू बता किसको कहेगी क्या है? आत्मा? आत्मा तो सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियों का महासागर है। हम्म। अब उसके अंदर इतू सा एक डॉट है, तो उसको देख के मानेगी या ऊपर वाला पूरा सर्कल देख के मानेगी? ऑब्वियसली हम पूरा सर्कल देख के मानेंगे, हम उन डॉट्स पर ध्यान नहीं देंगे। सो ट्रू इसलिए फॉर ही यस, तो अब जब ये बुद्धि में चलाएंगे तो हम ऐसी नजर बना पाएंगे, निहाल करने वाली नजर।
बाबा जब बोला कि नजर से निहाल करना है मुझे पूरे विश्व को, तो मैं किससे करूंगा? तुमसे करूंगा। तो अब बाबा मुझसे कैसे करोगे ना? मेरी तो नजर कट 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 बुराइयां ही देख लेती है सेकंड भर में। तो बाबा कहते जब तू इसको अंदर चर्न करेगी कि पूरा सर्कल, सर्कल के अंदर एक छोटा सा डॉट, उसके अंदर इतना छोटा डॉट, तो क्या मैं इसे आइडेंटिफाई करूं इस सोल को? नहीं। द सोल इज पीसफुल, पावरफुल, लवफुल एंड टॉप ऑफ इट, इन सबसे ऊंचा वो ईश्वरीय संतान है। हम दोनों एक ही परिवार को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये बुद्धि जितना इसको स्वीकार करके अंदर बिठाएगी, तो ये नजर, नजर मतलब नजरिया, आंखें थोड़ी, आंखें तो इंस्ट्रूमेंट है, नजरिया क्या हो जाएगा? निहाल करने वाला नजरिया, खुश कर देने वाला नजरिया, जो सब आप लोगों ने कहा, खुश कर देने वाला, निहाल कर देने वाला, हाल से बाहर कर देने वाला। ये किसकी नजर बनने वाली है? हम बच्चों की। ये इतना बड़ा जो कार्य होना है, मुक्ति जीवन का वर्षा मिलना है, जय जयकार होनी है, सारे विश्व को निहाल हो जाना है, वो होना किसके थ्रू है? वो नल कौन सा है? पानी एकदम टंकी में भरा पड़ा है, पर नल की जब तक आप टैप खोलोगे नहीं, तो पानी कैसे बहेगा? वो टैप्स कौन है? वो टैप्स हम सारे बच्चे हैं बाबा के। इसलिए बाबा हमें तैयार कर रहा है कि बच्चे क्या। जी सॉरी सॉरी। बोलिए बोलिए। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि मैं तुम्हें आसमानी बना देता हूँ, मतलब वी विल बिकम लाइक शेल्टर टू एवरीवन। यस, आसमान ही बना देता हूँ। यस, हम ही है वो निहाल करने वाले। जो बाप सो मैं। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद होगा, लौकिक बाप के भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे, बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं किसको दें, फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सब तरफ नजर जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। बल बैठे यहाँ है, परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं ये है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने, सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे, अविनाश होता है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है। पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। सबकी गति होगी, तुम्हारी सदगति होगी। सब शांति धाम रुकेंगे, हम शांति धाम और सुख धाम में। अभी बाप आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है, सत्युग में बातें होती नहीं, बाप जानते हैं। अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा, सारे विश्व में भारत जैसे गांव है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारे विश्व जैसा एक छोटा गांव था, अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो है, बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। अब इस शरीर द्वारा बाबा सबको समझा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है
कॉर्पोरियल झाड़, ऊपर में है इनकॉर्पोरियल झाड़। तुम जानते हो ये कैसे बना हुआ। ये समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता था सचखंड हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं। ये तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी ही होगा। इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है, अभी हम जाते हैं सुखधाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है। विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है, तुम जानते हो। हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहां कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। ये गांव तो याद भी नहीं आ सकता। इनमें तो अथाह दुख है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है। बाबा के साथ जन्म योग से सबने लिया, ये बात सबको क्लियर हुई कि हम सब योग से पैदा हुए हैं। सबको ये जन्म महसूस हुआ आज। हम्म। जी जी। दीदी। हम्म। हाँ जी। दीदी कई बारी मुरली में आता है ना बाबा, ऊपर संदेश में था एक बार कि बाबा ऊपर दादी गई, गुलजार दादी, तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, पहले जो मेरे नए बच्चे आए हैं उनको मुझे वो बाइट खिलानी है। तो मुझे याद आया कि हाँ, मैं स्टार्टिंग में पूनम आत्मा भोग के लिए जाती थी क्योंकि मुझे ब्रह्मा भोग बहुत अच्छा लगता था एवरी थर्सडे। तो उस हम्म। समय क्लिक हुआ, अच्छा बाबा पहले इमर्ज करता है तो हम पैदा होते हैं। हम्म। यस। तो अब बाबा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हर बच्चा सब अपने अंदर झांक के देखेंगे। ये क्वेश्चन ही आपका पर्सनल है। बाबा ने कहा, जैसे जैसे तुम सुख की अनुभूति में आते जाते हो, हम्म, जैसे जैसे तुम मेरे बनते जाते हो, ये है गांव, याद भी नहीं आ सकता। तो अब अपने अंदर झांक के ये देखना है कि जैसे जैसे मैं बाबा की बनती जा रही हूँ, तो जो पास्ट गांव था जिसमें बहुत दुख था, क्या वो अभी भी मुझे आकर याद आता है? क्या वो दुख की स्मृतियां सारी अच्छे से सॉल्व हो गई हैं, सुख में कन्वर्ट हो गई हैं? एक तो लाइन है, हम कहते हैं सब में कल्याण है, सब में कल्याण है, सब में कल्याण। एक होता है, अब मुझे दिखता है पूरे पास्ट को कल्याण में कन्वर्ट होकर कर दिया आपने। एक एक सीन, एक एक दर्द, एक एक पछतावा, एक एक दुख, एक एक गिल्ट, एक एक परिस्थितियां, सीन्स जो भी आए, सबके पास जा करके उसको कल्याण में, सुख में, अंडरस्टैंडिंग में, लर्निंग में कन्वर्ट कर दिया है। बीच बीच में आता है जो फीलिंग दुख की, कभी कभी। और बाकी बच्चे? दीदी कहीं कहीं नेचुरल हो गया है दीदी, और कहीं कहीं पॉइंट्स लगा लगा के उसको कवर करना पड़ता है। हम्म। दीदी बाबा से 3 महीने की इस भट्टी में यही लक्ष्य रखा है कि जो मेरा हम्म। नया जन्म है, तो मेरा सोच विचार, मेरा हर चीज ईश्वरीय जन्म के अकॉर्डिंग चले। मुझे अब पुराने जन्म की कोई चीज ना रिकॉल नहीं करना चाहती। हम्म। तो ये चाहने से के साथ यही साथ लगता है। ऐड क्या करना पड़ेगा? इस नहीं चाहत के तो साथ ऐड मुझे करना भी होगा। अभी जब भी फीलिंग आती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी किसी का तो कल जो पास्ट हुआ है, तो मैं बात क्या भी कर करती रहे हैं, तो फिर हूँ। अब जैसे कोई भी पुरानी ब्रेन में मेमोरीज तो है ना, वो आती है तो बाबा की प्राप्ति के साथ उसको काउंसलिंग की जाती है
इससे बड़ी प्राप्ति तो नहीं है। बाबा के साथ के अनुभव जो पल पल के महसूस होते हैं आत्मा को, तो अब क्योंकि फिर बुद्धि कंपैरिजन वाली भी है ना, तो फिर उसको प्रॉपर काउंसलिंग कि हाँ नहीं, इसीलिए वो जो दादी के साथ जब बैठे तो वो बेहद की वैराग्य वृत्ति की नहीं, ये सब चीजें भी मुझे खुशी दे ही नहीं सकती है, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया इतने जन्मों में। तो ये बात है। अभी बाबा को कल भी यही बोला था कि मेरी 3 महीने की ये जो भट्टी आप लगा रहे हो संगठन में, बस अब नया स्वरूप पूरा वो दिख दिख जाए, वो बच्चा जो आपने पैदा कर दिया है। जैसे हीलिंग के लिए भी जाते हैं, जब एक एक को वॉच कर रहे हैं तो कई बार कोई पास्ट बर्थ का भी ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें मैं नहीं हूँ, बट हाँ ये समझ आ रहा है, मतलब ये वाला ड्रेस नहीं है, कोई और ड्रेस है, बट वो मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है वो मैं ही हूँ। एकदम अननोन फेसेस मैंने कभी नहीं देखे इस बर्थ में। तो कोई प्रॉब्लम भी हुआ था अभी, तो उसको हील करने के लिए जब करे कि मतलब किया ना हीलिंग के लिए, तो पता नहीं वो लास्ट बर्थ में ले गया मुझे। तो इट विल हैपन, ऐसा भी होगा। सेम मेरे साथ भी हुआ। तनीषा अपना जो कह रहे हैं दीदी, मीन्स जैसे हम ट्रेन पे जाते हैं तो दीदी कंपार्ट विंडो में से हमें जो दिखता है ना, तो मेरे पास्ट के बर्थ की वो चीजें मुझे दिखी, और ये 2 बार हुआ इन दिनों में। पॉइंट इज, जो क्वेश्चन है वो ये है, हम उससे भागते थोड़ी हैं, यहाँ में तुम्हें नहीं आना, तुम्हें नहीं आना, ऐसा नहीं है। हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कल्याण में, कि वो जो भी सीन रहा, वो जो भी डायलॉग्स रहे, वो जो कुछ भी रोना, गिल्ट में जाना, दुखी होना, परेशान होना, डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी में जाना, ये जितना कुछ पास्ट में हुआ है, वो सबको जाके हील करने का अर्थ ही यही होता है, उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व क्या किया? इसमें ये कल्याण था, इसमें ये कल्याण था, इसमें ये कल्याण था। एक एक इक्वेशन को उठाना, जैसे मैथ्स में उठाते हैं ना, इक्वेशन उठाते सॉल्व करते हैं, तब कहते हैं हाँ ये चैप्टर मैंने कर लिया। मैथ्स में कैसे करते हो चैप्टर को? ऐसे ही करते हो कि हाँ, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल बने हुए होते हैं, उसके बाद पूरी एक्सरसाइज होती है। जब वो एक एक सम को आप सॉल्व कर लेते हो, तब आप बोलते हो यस दिस चैप्टर इज डन। मेरा ये वाला पार्ट एकदम, ये फॉर्मूला बिल्कुल पक्का हो गया है, क्योंकि मैं इस फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी सवाल थे, वो मैंने सॉल्व कर लिए। अब कोई सवाल अनआंसर्ड नहीं है, अनसॉल्व्ड नहीं है। ऐसे ही बाबा से जो विधियां प्राप्त हो रही हैं, बाबा से जो अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो रही है, बाबा से जो कल्याण के सारे पॉइंट्स प्राप्त हो रहे हैं, वो मैं पीछे जाकर उन सारे अनसॉल्व्ड, क्योंकि जहां दुख है मीन्स वहां अनसॉल्व्ड है, वो अभी सॉल्व नहीं हुआ। तो क्या मैंने वहां ले जाकर ये फॉर्मूला लगा लगा कर वो सबको सॉल्व कर दिया, कि ये सब कल्याणकारी रहा। ये पूरा ड्रामा, उसमें जो मैं द्वापर से अभी तक या पास्ट लाइफ का कुछ दिख भी गया, उसको पूरी तरह सॉल्व कर दिया कि इट इज ओके, इट इज ओके। वहां ऐसे कहा गया कि मतलब पेरेंट्स से कनेक्टेड कोई दुख था वहां पर, तो उनको यही मतलब यही उस समय याद आ रहा था, या बाबा भी थे एक्चुअल में साथ में, उस समय ये कहा गया कि पेरेंट तो देखो कौन है, बाबा है हम लोग के पेरेंट्स। ये तो स्क्रिप्ट थी, और स्क्रिप्ट में प्यार ना मिलना उस समय ये भी स्क्रिप्टेड ही था, लेकिन जो मैं प्यार चाहिए तो बाबा दे रहे हैं। आज जो बाबा के साथ बैठते हैं, क्योंकि बाबा ही मेरा पेरेंट है, आपका पेरेंट मेरा पेरेंट, ऐसे करके उसको सॉल्व करा। मतलब इसे ही सॉल्विंग कही जाएगी ना। ये तो आप फील करोगे ना। अब उसका ओके। सबसे इजी तरीका होता है, वो सीन फिर सबसे सामने आया तो क्या दुख की लहर है। हम्म। माना मेरे को एक सीन है बचपन का, कोई या कोई भी किसी के साथ भी, कि उसने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा था, तो जैसे ही वो सीन याद आता है बिल्कुल झंझनाहट हो जाती है, कितनी जोर से मारा था। अब
बाबा के साथ गई और वहां पर उसको इंटेंस। कैसे भी सॉल्व किया कि हाँ, उस थप्पड़ से ये फायदा हुआ, उस थप्पड़ से ही तो मेरे अंदर ये संस्कार आया, उस थप्पड़ से मैंने वो गलती दोबारा नहीं करी, जो भी आपने जैसे भी जो भी उसको सॉल्व, जो भी फॉर्मूला लगा के उसको ठीक किया, ठीक, आपने अपनी तरफ से उसको ठीक किया। अब आप वापस आ गए, फिर से किसी बात पर वो थप्पड़ याद आया। अब जब वो थप्पड़ याद आया तो क्या उतना ही दुख का लहर उठा या वो अंडरस्टैंडिंग साथ में आई? कोई दर्द नहीं था। वो याद जब आया तो कोई दर्द नहीं था। ठीक है, दैट इज की हीलिंग हो गई। अभी भी याद आया और दर्द हुआ मतलब हीलिंग नहीं हुआ, वो समझा नहीं है अभी वो बच्चा, अभी भी उसको अभी भी लग रहा है कि नहीं वो थप्पड़ तो गलत था, कोई और तरीके से समझा देते, कोई और तरीका अपना लेते। वो अभी भी मान रहा है वो थप्पड़ तो गलत था, क्योंकि दुख है। तो प्लीज बाबा को, मुरली को, बाबा के महावाक्यों को, बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को जाके वहां कनेक्ट करिए, योग करिए। पीछे कुछ भी ये गांव याद नहीं आना चाहिए, वहां दुख पड़ा हुआ है। दुख शुड बी रिजॉल्व्ड। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख है, कल फिर अपरम अपार सुख होंगे। कैसे होंगे? हम योग बल से अतः सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? इसलिए इसको हाईलाइट करके रखा बाबा ने, देखा आपने? ओम शांति। यस। जैसे ये आता है कभी, जैसे पुराना सीन पास्ट का जो भी हुआ, तो मेरा तो रोना निकलता है, और बाबा के साथ मैं कहती हूँ, बाबा तेरे आगे रो लूं बस। तो इसका मतलब वो सॉल्व नहीं हो रहा है बहन, अच्छा, अभी सॉल्व नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। वो जब याद आए और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए कि उसने मुझे हम्म। इतनी बड़ी सीख दी। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल एक छोटा सा दे रही हूँ। हम 12th में थे जब आप हमारे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा, और वो भी बहुत सारा बीमारी झेल के, ठीक। तो फॉर मी ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिगर। मुझे लगता था वो है तो मैं हूं, वो नहीं है तो मैं नहीं हूं, ऐसा स्ट्रॉन्ग फिगर, ठीक। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, सालों साल सालों साल, हम सिर्फ उसका नाम भी मेरे सामने कोई फादर वर्ड भी बोले तो आई विल क्राई। फिक्स था, एकदम फिक्स्ड ना। तो वो चला, कितने सालों चला? आप समझो 12th में शरीर छोड़ा, जब बाबा मिला तो कितने साल हो चुके थे। फिर उसके बाद बाबा मिला, धीरे धीरे समझ आना शुरू किया कि मुझे उस पार्ट को हील करना है। बाबा के साथ भट्टियां लगाई उस पार्ट को, उस बच्चे को हील करने की, जिसके अंदर ये भरा हुआ है कि मैं बहुत अ, अन्याय हुआ वो, ना, उसके अंदर ये भरा हुआ था उस बच्चे के अंदर कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये नहीं करना चाहिए था भगवान को। उनको भी कोसते थे, क्यों चले गए, नहीं जाना चाहिए था आपको, ठीक। धीरे धीरे बाबा के साथ बैठ के उस बच्चे की खूब हीलिंग करी। बहुत बहुत सारे उसको लॉजिक्स, बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे उसको आंसर्स मिले। आज 100 बार भी वर्ड पापा बोलेंगे तो कभी आंख में आंसू नहीं आएंगे, खुशी की लहर दौड़ेगी। उन्होंने शरीर छोड़ा, खुशी की लहर दौड़ेगी। ये जो फर्क आता है, दैट इज कॉल कि वो बच्चा हील हो गया। अब वो नहीं रोता उस बात को याद करके, क्योंकि वो जगह को पहले तो हील भी किया, फिर उस जगह को बाबा से भरा भी। अब जो भी पापा से शिकायत करनी है या पापा से बात करनी है, वो सारी बात मैं बाबा से कर रही हूँ, और मुझे बाबा से वो प्रॉपर आंसर्स, गाइडलाइंस, प्रोटेक्शन सब मिल जाता है। तो मेरा वो बच्चा, वो जो इनर चाइल्ड था, वो 100% हील हुआ, ये मुझे फील होता है। क्योंकि अब उस फिगर को याद करके कभी भी आंख में आंसू नहीं आता, या दिल में दुख की लहरें नहीं उत्पन्न होती, या ये नहीं लगता कि ओह ये नहीं होना चाहिए था, बस वो होते तो कितना अच्छा होता। ये दिस इज दैट पार्ट इज हील्ड, कंप्लीटली हील्ड। सो नहीं, वट जैसे एवर। रोना आता है, फिर उसके बाद मैं अपने को हील करती हूँ कि बाबा इसने मेरे, उसमें ढूंढने लगती हूँ, तो मैं कहती हूँ इसने मेरी सहनशीलता बढ़ाई, ऐसे करके करती हूँ तो और फिर। अभी और बाकी है, क्योंकि अभी भी रोना आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी वो पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। वो बच्चा अभी भी हम्म। जिद्दी में है, गुस्से में ही है कि भले कितने भी तक मुझे लॉजिक्स दे दो, अभी मैं शांत नहीं हुआ हूँ। उसकी निशानी ये है कि मुझे रोना आ रहा है। अच्छा। दीदी, एक दीदी थे, उन्होंने, जैसे पूनम आत्मा बहुत रोती है, जब भी बाबा के साथ योग में बैठो तो रोए बिना योग होता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि जब आत्मा में शक्ति भर जाती है तो आंसू नहीं आते परमात्मा की याद में।
तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आई आज तक कि मुझे ऐसा लगता था ये प्रेम के आंसू हैं। तो आप मुझे करेक्ट करो, क्या वो जो दीदी ने वो जो इतने साल पहले ये बात किसी सुनी थी, से 5 नहीं साल बात पहले। करो, खुद से बात हुँ, करो। ये कोई किसी के अंदर क्या फील हो रहा है, मैंने आपको सुई चुभोई, ठीक? हुँ, 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 मैंने आपको हुँ, सुई चुभोई, वो किस लेवल तक आपको दर्द करी, क्या मैं बता सकती हूँ आपको? हुँ, ठीक? या मैंने आपको आपकी पसंदीदा मिठाई खिलाई, अब वो आपको कितना अंदर जाके सुख दिए, क्या क्या मैं मेज़र कर सकती हूँ उसको? नहीं। तो आप अपने अंदर खुद ये महसूस कर सकते हो कि वो खुशी के आँसू है, कि वो दुःख के आँसू है। ये तो आपको अंदर से पता चलेगा, कोई नहीं गाइड कर सकता है इसमें। पर दीदी उन सुरेंद्र, एक सबको। जैसे हाँ वो जी, बोलो। आत्मा तो चली गई आपके उससे, तो आपने हील कर लिया और वो आत्मा मेरे सामने ही रहती है। तो क्योंकि आप नहीं, ऐसे बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आत्माएँ सामने भी हैं, उनके हाँ। साथ बहुत नेगेटिव पार्ट रहा है, पर आज मुझे वो फीलिंग नहीं आती उनसे। वो सामने आएँ, मेरे घर 10 दिन रह के भी चले जाएँ, नहीं आ रही, क्योंकि पूरी कंप्लीट हीलिंग सोनिया के उस पार्ट की हो चुकी है। तो वो अब अच्छा। उसको वो प्यार से स्वीकार करती है। हम्म। है ना? उनके आते ही वो पहले, वो आत्मा जब आती थी तो 10 दिन पहले से मेरे अंदर धड़कनें बढ़ जाती थी। मैं एकदम एंग्ज़ायटी की पेशेंट बन जाती थी, ठीक? अब वो आते, हम्म। कोई एंग्ज़ायटी नहीं होती है। मैं एकदम खुले दिल से प्यार से उनको स्वागत करके, उनको अच्छे से करके, तो ये फ़ील होता है कि वो अंदर हील हुआ है तो ये हो पा रहा है। अगर हील नहीं हुआ होता तो ये नहीं हो सकता है। हम्म। हीलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, अपरम नहीं, ये अप तो मुझे भी अब लगता है कि हीलिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो पिछड़े पिछले वो आएंगे संस्कार तो फिर बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, यस। तो ये मुझे भी और लगता है। बहुत लोग इसके लिए जाते हैं लोगों के पास हीलिंग कराने, व्हाट आई फील इज, इतना अंदर दुख पड़ा है, किस किस चीज का हीलिंग करा लोगे जाके? हाँ, नहीं जाने की जरूरत नहीं, ना, बाबा के साथ ही इससे बैठना है। अच्छा है अपने साथ बैठो, वही काउंसलिंग जो वो आपकी करेगा आप खुद की करो, हम्म। आप बन जाओ हीलर, और अपनी उस इनर चाइल्ड को बाहर निकालो, पूछो क्या बात है, क्यों गुस्सा हो? वो आपको पूरा हम्म। बताता है, वो आपको पूरा हम्म। फ़ील करा देता है कि हाँ, मुझे ये बुरा लगा, ये ओके फाइन, अब हम लोग बैठ के इसको हील करते हैं। बाबा को बीच में लिया, बाबा के पॉइंट्स को डाला, फिर मैं तो लिख लिख के भी कर देती हूँ, लिखती बिल्कुल भी हूँ। करना है, लेकिन हाँ। जब तक वो रोना, वो एंग्ज़ायटी, वो गिल्ट, वो दुःख, अच्छा, ये अगर मुझे नहीं वो लग रहा था कि बार-बार, रोना नहीं आना चाहिए। ठीक है। यस, तो इट मीन्स कि वो हील नहीं हम्म। हुई। हम्म। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं, ये राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बगैर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़ी ही बन सकते हैं, ये फिर नई बात है। आत्माओं को योग लगाना है परम पिता परमात्मा के साथ, सर्व संबंधों के साथ, सर्व शक्तियों के साथ, सर्व गुणों के साथ, जिससे बहुत समय अलग रहे। बहुकाल क्या है? वह भी बाप आप ही आके समझाते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते, बाप कहते नहीं, ये तो 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले-पहले बिछड़े हो, वही आकर बाप से मिलते हो, तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे-मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो। बच्चे आकर कैसे निहाल कर रहा है बाबा, समझो ना, देखो। कैसे निहाल करें? कि बच्चे आके कितना भी अपना तकलीफ गाएँ, कितनी भी अपनी गलतियाँ बताएँ, कितने भी अपने पाप, महापाप, दुष्टता, भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, फरेब सब बाबा को बताएँ। हुँ, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते बच्चे सिर्फ़ खुद को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये सब डाइल्यूट होके चला जाएगा। इतना सहज तरीका बताता, दीदी सब डाइल्यूट। निहाल भी तभी कर पाएँगे ना जब अपना इनर चाइल्ड पूरा कंप्लीटली येस, डेवलप होगा। येस, सबसे बड़ी ऑटोमेटिकली हल करने लगेंगे। हाँ, निहाल ही तभी ऐसा करेंगे, सोच पहले के अपने आप देखो, को तो ये सोच के देखो, जैसे अभी आत्मा ने कहा कि मेरा किसी के साथ चल रहा है ना, मैं जब उसको याद करती हूँ मुझे रोना आता है। तो क्या हो रहा है? आप जब उस चीज़ को याद करके रो रहे हो तो क्या उस आत्मा का भी हालत खराब नहीं हो रही है? उसकी भी हालत खराब हो रही है, क्योंकि उसके पास एक दर्द की एनर्जी पहुँच रही है, तुमने मुझे दर्द दिया है।
तुमने मुझे दर्द दिया है, तो कैसे निहाल होगा? जब मैं उसको सॉल्व कर लूँगी अपने अंदर, तो उसके पास कौन-सी एनर्जी जाएगी? तुमने तो मुझे बहुत बड़ी सीख दी है, थैंक यू। तुमने तो मुझे बहुत बड़ी सीख दी है, थैंक यू। अब कौन-सी एनर्जी जा रही है? निहाल करने की। हल्का हो रहा है वो बच्चा। हर हाँ, जना हल्का। रोना मीन्स दीदी दर्द है ना। रोना यानी नॉट स्कूल यानी एक दर्द की फीलिंग आना है ना। हाँ, सही ना दर्द दीदी? की फीलिंग। यस, यस। जी। जी थैंक यू बाबा। ये कल सारे क्वेश्चंस मैं बाबा से पूछ रही थी कि ये बार बार जो चीजें पास्ट इमर्ज होता है ये बल्कि ज्यादा दुख देता है, हुँ। चाहे वो अच्छी मेमोरीज है चाहे वो बैड मेमोरीज है, इसको कैसे हील करूं? उसको सुख तो में आज सारे कन्वर्ट आंसर दिए करोगे। बाबा ने। यस। हम्म। उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो कभी आप निहाल ही क्या कर रहे हो? हम निहाल करेंगे कैसे? हम ऐसे ही निहाल कर रहे हैं सबको। हमारे द्वारा आत्माएँ निहाल हो रही हैं। बाबा का हमारे ही थ्रू करेगा। बाबा तो खुद शरीर लेता ही नहीं है। कितनी बार बेचारा कहे, मेरे पास शरीर नहीं है, मैं रथ लेता हूँ। एक-एक बच्चे को निहाल करने के लिए रथ लेता हूँ। अब जब मुझसे 21 जन्म और 21 कुल जुड़े हुए हैं, मैं निहाल, वो निहाल। कितना प्यारा। मैं निहाल, वो निहाल। तो बहुत बाबा की बातों को यूँ ही नहीं लेना, बाबा मुझे सुख से दुःख में कैसे दुःख से सुख में कन्वर्ट कैसे कर रही है, तो समझना पड़ेगा ना, कि सिर्फ़ सुन लिया हाँ मुरली में, हाँ बाबा हमारे को हाहाकार से जय जयकार में ले जा रहा है, दुःख से सुख में ले जा, अरे कैसे ले जा रहा है? कैसे जा रही हूँ? मीठे-मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ़ कहते अपने को आत्मा समझो, जीव आत्मा है ना? आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है। वंडर है ना? पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल, ड्रामा भी वंडरफुल। किसी को भी याद नहीं, किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे, किसको याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिज़ल्ट नई दुनिया में मिलती है। ये सिर्फ़ तुम बच्चों को पता है, ये याद रहना चाहिए। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तीनों रूप में याद करो, कितनी युक्तियाँ दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये याद करो। फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियाँ बतलाते हैं, याद की। फिर साथ-साथ कहते भी हैं माया बड़ी दुष्टर है, घड़ी-घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी, इसलिए जितना हो सके मैं आत्मा, मैं ईश्वरीय औलाद, मैं अशरीरी, मैं इस ड्रामा से बिल्कुल अलग, ड्रामा अलग, मैं अलग, ड्रामा अलग, मैं अलग। इसको याद करते रहो। मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं 16 कला संपूर्ण, मैं हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, मैं बाप समान हूँ और शरीरी हूँ अभी ड्रामा से। अब अशरीरी हूँ मैं से, अभी कोई शरीर मेरे पास, अभी कोई समझ, कोई कोई भी मान्यता, कोई भी समझानी यहाँ की आई एक्सेप्ट ओनली बाबा, आई एक्सेप्ट ओनली बाबा, आई एक्सेप्ट ओनली बाबा। याद करो, उठते, बैठते, चलते, फिरते, दे के बदले अपने को दे ही समझो। ये है मेहनत, ये है अभ्यास, नॉलेज बहुत सहज है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं, तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। माया कौन है? मेरे किरदार, माया और कोई नहीं है। ये सारे किरदार और पहले से जो नॉलेज है वो सब खींचती है अपनी तरफ। इस पर ही ये खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है, भूल जाते हैं। परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। उस गवर्नमेंट की भी प्लान है। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है, दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही हैं, चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे, इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। आजकल करते-करते 5000 वर्ष पूरे हो गए। सब सीनरी, खेल-पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितना बड़ा ड्रामा है।
झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते, ये झाड़ है, इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर ये 3 ट्यूब धर्म मुख्य निकले हुए हैं, बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर है, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। ये विस्तार देखते जाइए, मुझ आत्मा का विस्तार। मैं सतयुग से शुरू हुई, कलयुग तक पहुंची, 84 जन्म, कितने सारे कुल, कितने सारे धर्म, कितनी सारी मान्यताएं, कितना कुछ सब क्रॉस करके आ चुकी हूँ। ये बेहद का बड़ा झाड़ है। ये सब धर्म फिर नहीं रहेंगे, अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है। बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। ये एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में ये रखा समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं, तो ये समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया, अभी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं आटे में नमक मिसल। प्राय इन निशानियां बाकी रही नहीं, तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सुना ना, बुद्धि में सारा ज्ञान, बार बार बाबा याद दिलाता है। आत्मा के एक पार्ट में सारा ज्ञान है, पर पूरी आत्मा एकदम नीट क्लीन मस्त। तुमको भी सारा नॉलेज दे, आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और वे उल्टा झाड़। ये बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है, तुमने बाप को और रचना को जान लिया। रचना कितनी सी है, जो बुद्धि के भीतर है, बस उतनी सी रचना है, बाकी पूरी आत्मा बिल्कुल बाप समान। बल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे। भी बाबा जैसे अभी बोल रहे हैं कि इस पेड़ को भी बाबा ने पार्ट में नहीं ड्रामा में रखा है ताकि तुम्हें समझा सकूं। मतलब बाबा ने कैसे सेटिंग करी है एक चीज की वो दिख रहा था, इवन पेड़ भी कि बाबा हम्म। ने ऐसे रखा है। यस, यानी उसका हर एक मिसाल किरदार भी, ही बाबा ने रखा है। हाँ। मिसाल भी चुन चुन के बाबा ने रखे। बनियन ट्री, सागर, आकाश, सब बहुत सोच के बाबा ने एक एक मिसाल हमारे सामने रखी। पर शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे। एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं। जबकि सदगति हो जाती, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो तब सब एक्टर्स यहाँ होने हैं। जब तक बाप यहाँ है, जब वहां बिल्कुल खाली हो जाएंगे, तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। पहले से तो नहीं जाएंगे, पहले से तो जाकर नहीं बैठेंगे। तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं, ये वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चे समझ गए हो, 4 युग हैं, ये है लीप युग। इनको मिड गेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं, तो ये है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति में क्या बना दिया, ज्ञान का सारा सूत मुंझा हुआ है। उसको समझाने वाला तो एक ही बाप है, और वो सुलझाता सिर्फ एक शब्द से। पूरी सूत सुलझाने मत बैठो, पूरी सूत सुलझाने मत बैठो, बस जो बीच में पॉइंट है उस पर बैठ जाओ। अपने आप सारी सूत सुलझ जाएगी, ऑटोमेटिक सुलझेगी स्वतः। बाबा की याद ही एक एक गांठ खोल रही है। ये याद रहे ना कि सब किरदार अलग 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 टाइप से बनाए गए हैं, सबको ऐसा ऐसा रोल मिला, और सबको कलयुग का रोल मिला है। किसी को यहाँ पर कोई सतयुग का रोल नहीं प्ले कर रहा है। तो मैं उम्मीद करूं कि हाँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं बाबा के साथ हूँ, और अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अरे बुराई की दुनिया में बैठे हो, चारों तरफ बुराई ही चल रही है, चारों तरफ धोखा ही चल रहा है, चारों तरफ दीदी फरेब चल रहा है। दीदी हम्म। एक चीज पूछनी थी, जैसे अभी आपने अपने फादर का बताया, तो हम्म। ऐसे मेरी मदर का भी कोरोना में हो गया था। तो उसके बाद जैसे बहुत हुआ जो आपके संग हुआ, लेकिन ज्ञान में आते ही सब कुछ एकदम खत्म हो गया, जैसे कुछ भी। लेकिन कभी कभी एक दो बार मन करता है कि उनको याद कर लूं, जैसे, तो फिर लगता है कि तो नहीं दुआएं छोड़ो। दो ना, अच्छी सी लेटर लिखो, दुआएं हम्म। दो। शुरुआत ऐसे ही करी थी बाबा ने मेरे साथ, अच्छी अच्छी हम्म। लेटर्स लिखवाता था बाबा, कि वो आत्मा उनको। जहाँ है,
सुख से भरपूर है, वहाँ बहुत अच्छा परिवार है, वहाँ उनको बहुत प्यार मिल रहा है, वहाँ उनका बहुत लाड हो रहा है, वहाँ उनका शरीर बहुत स्वस्थ है और चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहुत भरा-पूरा परिवार है, बहुत लविंग नेचर है, हर तरह का उनको सुख मिल रहा है, हर तरह की उनके आस-पास एनर्जीज़ हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनको बाबा का परिचय मिलने वाला है। वो बाबा के तो कहीं दीदी कहीं आस-पास जैसे उनकी पुरानी फोटोज वगैरह होती हैं, वो देखती नहीं हो कि कहीं मतलब ऐसा ना हो जाए कि पहले फिर से सब कुछ वापस निकल आए फिर वैसे। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? कि नहीं अगर अभी गया है। फ़ोटो देख कर के मैं विचलित हो रही हूँ, यानी अभी भी वो दर्द बाकी है। वो फ़ोटो देख के मुझे खुशी हो कि वाओ! ये किरदार प्ले कर लिया, अब दूसरे किरदार में आप चले गए। ऐसे ही मैं भी ये शरीर छोड़ूँगी, दूसरे में चली जाऊँगी। ऐसे ही सब ये वाला शरीर छोड़ेंगे, दूसरे में चले जाएँगे। वो फीलिंग कि ये एक किरदार है और तुम तो अभी भी एग्ज़िस्ट कर रहे हो। यहीं कहीं मेरे आस-पास हो सकता है या मुझसे कहीं दूर, पर हो इसी दुनिया में। और हो और बहुत अच्छी कंडीशन में हो। तुमने इसका जो मतलब भी भाग रहे किया हो चीज से। हाँ, इसका मतलब भाग रहे हैं। ठीक है। सारा का सारा दीदी सूत्र दीदी इससे पहले ना आप ये लाइन बोल रहे थे कि आप सोचते हो कि भाई बाबा की बच्ची बन के मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, है ही दुख की दुनिया। वो शायद आप हाँ। भूल भी गए होंगे, है ना? कुछ ऐसे बोल रहे थे आप। हाँ। हम्म। वो मुझे कंप्लीट करो ना दीदी, शायद आपको भी अभी याद नहीं आ रहा होगा, उस समय भाव हुआ होगा नहीं, आपका ना। बता रही वो बाबा ने अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही इस पॉइंट को बड़े जोर से मेरे अंदर भरा है, इसलिए बहुत अच्छा ही हुआ आपने रिमाइंड कराया है कि हमारे अंदर ये बात कभी 1 सेकंड के लिए भी हटनी नहीं चाहिए कि बैठे जो ये रोल प्ले हो रहा है, भले हम बाबा के साथ बैठे, भले हम बहुत प्योरिटी पे वर्क कर रहे हैं, भले हम सब कुछ कर रहे हैं, पर दुनिया अभी दुःख की, फ़रेब की, धोखे की, परेशानी की बिट्रेयल की या परेशान होने की या बातें सुनाने की या गुस्सा करने की या चिड़चिड़ापन करने या उससे भी अधिक भयानक होने वाली है। इस पूरे हाहाकार में जय-जयकार का अर्थ क्या होता है? इस पूरे हाहाकार में जब ये हाहाकार के अपने हाईएस्ट लेवल तक जाएगी, तब मैं आत्मा कैसी होंगी? मैं इन सबको निर्दोष भाव से परिपूर्ण होकर निहाल कर रही होंगी। आई अंडरस्टैंड तुमने धोखा दिया ना, धोखा क्यों आ रहा है? तुम धोखेबाज थोड़ी आत्मा तो बाबा का बच्चा है। तो धोखेबाज का तो रोल मिला हुआ है, धोखा आना ही आना है। ये तुम्हारे रोल के साथ फिक्स्ड रहा, ये रोल के साथ ये होना था, वो हो रहा है। इट्स ओके क्योंकि ये कलयुग का राज्य है, ये राज्य है कलयुग का। इसमें मैं ये एक्सपेक्ट करूँ अब जितने सारे ब्राह्मण बचे हैं, वो प्लीज़ वो कोई मुझे धोखा ना दे दे, कोई मेरे को गलत मेरे साथ कोई गलत काम ना कर दे। ये मैं सोचूँ यही बेवकूफ़ी होगी। ये फिर भय है, ये फिर किसी गलत दिशा में। सिर्फ़ अंतर्मुखी दादियों को देखो पढ़ते हुए ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। उन्होंने कहीं किसी के बदलने का कोई वेट नहीं किया है। कौन बदलेगा, कौन नहीं बदलेगा, कैसा होगा, वो सब बाबा जाने, ड्रामा जाने, हमारा फ़ोकस हम पर है बस। मेरी पंक्चुअलिटी, मेरी सच्चाई, मेरी सफाई, मेरा बाबा पर निश्चय, मेरा सब कुछ खुद से, सारी एक्सपेक्टेशंस भी खुद से। मैं टाइमली सब कुछ करूँ, सारी दुनिया करे, बाबा जाने। किसी की गलती को जानते भी, समझते भी, उसको कैसे उस बात तक पहुँचाना है, वो तक भी, उसमें भी कहीं भी दोष भाव को आने नहीं दिया। ये पुरुषार्थ हमारा है अभी, ये 3 महीने का पुरुषार्थ। दोष भाव से पूरी तरह मुक्त, मैं आत्मा, वो भी आत्मा और किरदार अभी सब कलयुग का निभा रहे हैं। सबका कलयुग का किरदार चल रहा है, किसी का सतयुग का किरदार नहीं चल रहा है, इसलिए नो दिमाग ऑन किरदार। और ये सब बदलना ही है, ये भी पक्का है। दुःख को सुख में कन्वर्ट होना ही है। हम प्रेम से करेंगे, समझदारी से करेंगे और दूसरे दूसरे थप्पड़ खा के, गिर के, ठोकर खा के, दर्द में जाके तो जानेंगे। पर सबको पवित्र होना ही है। मेरी फोकस मेरे पर।
प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए दीदी विलायत मैंने में ये इसलिए निकाला कि ऐसे ही मतलब कुछ ऐसे था, तो यानी ऐसे बोल रहे थे तुमको लोग बेवकूफ बना रहे हैं, तुम तो बस अपनी शांति शांति, कुछ नहीं बोलना कुछ नहीं बोलना, इसमें पड़े हो, और उधर वो अपना काम कर रहे हैं चालाकी चतुराई से। इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा था क्लियर हो जाए कि हमें अपने स्व में टिके ही रहना है, किसी के कहने में नहीं आ जाना है कि मैं भी गलत इसमें चले जाऊं, उनके और हमें किरदार भी में युक्ति घुस से के मैं भी। खेलना है। यस, हमें भी हाँ वही युक्ति से वही युक्ति। परखने की हाँ शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं कह सकते हो रहा है तो होने दो ना, परखने की शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पहले से भासना कर युक्ति से निकलना है चीजों। वो युक्ति बाबा से लेनी है ना। ये अभी आएंगी, 40 रुपए चेंज दे देना, क्या बात है। ये देखो 40। प्राचीन राजयोग सिखाने के लिए विलायत में जाते हैं, वे तो ये है ना। प्राचीन अर्थात पहला सहज राजयोग सिखलाने वाले बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर स्थापन हो जाए, आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ फिर मैं ही आकर दूंगा। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। ये ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है, बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है। अरे ऐसा मीठा बाबा, हम फिर कल बात देखेंगे। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना, बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल कल जो बने हो वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी, फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे। खुशी से फिर नया शरीर लेके सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। नॉलेज खल्लास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज हैं। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। हम ये बन रहे हैं, सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों से कोई विकार से हमारे ने हमको सताया तो नहीं, लोभ तो दीदी नहीं आया। शैतानी में क्या क्या अब आएगा। शैतानी, बच्चे शैतानी क्या क्या करते हैं, खिलौनों को खेलते हैं, उनको तोड़ते फोड़ते हैं। तो हमारे पास खिलौना कौन है, किरदार सारे, है ना। अब उनके साथ में कैसे यूज कर रही हूँ उनको, उनके साथ कहीं तोड़ फोड़ मचा रही हूँ या फिर उनको बहुत प्यार से यूज कर रही हूँ। हम्म, अपने ऊपर पूरी जांच रखनी है। बहुत खुश रहना है। इतना खुश, हमारे अंदर खुशी का इतनी लहरें होनी चाहिए, इतनी लहरें इतनी लहरें इतनी लहरें कि पूरा पूरा जो हमारा अस्तित्व है ना, वो उसका रोम रोम उस खुशी को बाहर फेंक रहा हो, बह रहा हो, है ना, ओवरफ्लो हो रहा हो। इतनी खुशी का पारावार हमारे अंदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी माता पिता बच्चों बाप दादा की को रूहानी माता पिता रूहानी बाप याद दादा गुड को मॉर्निंग प्यार मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग और शुक्रिया। नमस्ते क्या नमस्ते नमस्ते बहुत ही प्रिय से मीठे बाबा मीठे, जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मॉर्निंग के लिए शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन अभी करनी है। अथाह सुख, हर एक एपिसोड का अथाह सुख कितना बड़ा कन्वर्जन करना है, देखा आपने। हर एक जो पास्ट की बातें रही या अभी पल 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 चल रहा है, उसमें अथाह सुख की अनुभूति, योग बल से, कनेक्शन से, बाबा के साथ के कनेक्शन से, ज्ञान के साथ के कनेक्शन से। सारे फॉर्मूलाज को प्रॉपर हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, वैसा सुख। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम इस सचखंड के मालिक बन रहे हैं।
रोज अपनी जांच करनी कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं कि, लोभ के वश तो नहीं हुए। वरदान, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है, तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते, लेकिन वरदाता बाप आप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। स्लोगन है सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। ला, बाबा ने एक लाइन में समझा दिया। हमने कितनी देर इस पॉइंट को पकड़ा। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन कर दो। यही है सच्चा सच्चा योग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा। दीदी, हम्म। इट मीन्स इनर चाइल्ड हीलिंग जो आप समझा रहे हो वही साधना है अभी इस टाइम पे। तो वो भी यस, योग याद ही है बाबा, क्योंकि बाबा की याद भी तभी टिकेगी जब ये सब बॉडीज सेटिस्फाई होंगी, जो इमोशनल बॉडीज बार बार एग्जिस्ट करती हैं, बॉडी आती हैं। सेटिस्फाई ही बाबा की याद से होंगे, बाबा के पॉइंट से होंगे। बाबा का कैसे बना है सीक्वेंस देखो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ठीक, ज्ञान हम्म आया पहले, उस ज्ञान को लेके गए हम सारे पॉइंट्स पर, जहां जहां अशांति है, जहां दुख है, जहां पीड़ा है, जहां घृणा है, जहां द्वेष है, जहां राग है, सब जगह ले लेके गए। पीछे सब पड़ा हुआ है ना हमारे। ठीक, वहां ले लेके गए ज्ञान के पॉइंट्स को, तो वहां कनेक्ट किया है ज्ञान को, ज्ञान के पॉइंट्स को, तो वहां क्या हो गया, योग। अब धारणा किसकी हो गई, कल्याण की धारणा हो गई हम्म ना, कि एवरीथिंग, एवरी एपिसोड, वॉट एवर हैज हैपेंड, उससे मुझे ना भागना है, ना उससे मुझे लड़ना है। मैं तो उसको एकदम सॉल्व कर चुकी हूँ, इट इज सॉल्व। तो धारणा किसकी हो गई, सुख की धारणा हो गई, कल्याण की धारणा हो गई, शांति की धारणा हो गई। अब इसी से तो सेवा होगी, क्योंकि जिन आत्माओं को वहां से मैंने रिलीज किया है, जिनको मैंने ये वाले एनर्जीज से हील किया है, वो सब ठंडे पड़े, शीतल हो गए। कितनी बड़ी सेवा हो गई। हम्म आप किसी की सेवा करने जाते हो, क्या करते हो, यही तो करते हो ना, उनको ज्ञान के पॉइंट सुनाते हो, थोड़ी देर योग कराते हो, उनका दुख दूर कराते हो, वो खुश हो जाते हैं, बोलते सेवा हुई, आज बड़ी अच्छी सेवा हुई दीदी, आज बड़ी अच्छी सेवा हुई। किस पॉइंट पर सेवा हुई, जब आपने उसको हील किया, उसके दुख को सुख में कन्वर्ट किया, उसका वो समय बहुत प्यारा कर दिया, हल्का कर दिया उसको, तो आप बोलते हो बहुत अच्छी सेवा करके आए दीदी आज हम लोग, है ना। तो सेवा ऐसी ही होगी। हम्म अब ये सेवा हुई बाहर जाकर, एक सेवा करनी अंदर, इतने सारे बेचारे पड़े हुए, कोई लोभ में, कोई रोग में, कोई गिल्टी में, कोई अहंकार में, कितना अंदर पड़ा हुआ है, कितने पार्ट्स ऐसे पड़े हुए हैं, सबको हील कर लो, सुख की दुनिया स्थापन हो गई। जय जयकार, हाहाकार को जय जयकार में कन्वर्ट तो करो। हम्म समझ में आया दीदी कि जब मैं स्वयं मुक्त ऊर्जा में बैठूंगी तो जो आप कहते हो ना, फिर बुद्धि के ऑरा से दूसरी आत्मा भी उस ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाएगी। हील थैंक करना यू। है बहुत अच्छे से, अंदर का एक एक कोना जाकर, जितना याद है, जितना याद आ रहा है, सब हील। अपना कोई एक पार्ट ऐसा ना हो जिससे मुझे घृणा हो, स्व से या अपने अपने पार्ट से या अपने अभी तक के किरदार से अगर कहीं सूक्ष्म में भी घृणा पड़ी हुई है, तो आप कोई सेवा नहीं कर पाओगे। लिखा लो आप, और अंत में बहुत जोर से गिर जाओगे। अगर अंदर खूब सुंदर से सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये वही वाला भक्ति मार्ग वाला पार्ट होगा, कि भक्ति तो चलती रही, लेकिन जब अचानक का पार्ट आए, धड़ाम से गिर गए। जैसे अभी कह दे कि किसी के साथ मैंने अपना, हमने इग्नोर मार दिया उसको, हम मिलेंगे ही नहीं तो लड़ाई नहीं होगी, तो ये अरे
अचानक के पार्ट में वही बंदा सामने आएगा और आपने तो उसके साथ हीलिंग करी ही नहीं थी। आप फट से लड़ पड़ोगे और आप फेल हो जाओगे। आप बोलोगे सालों से मैं शांति की प्रैक्टिस कर रही थी, पता नहीं उस वक़्त क्या हुआ? अरे उस वक़्त ये हुआ कि आपने उसकी उसको हील किया ही नहीं था, आ गया वो। इसलिए अंदर जाकर एक-एक कोना हील करना ही है। दैट इज़ द रियल योग फॉर मी राइट नाउ, बाकी नहीं पता। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।